आज है 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। झुग्गी बस्तियों के विकास को रफ्तार, 327 करोड़ की योजनाएं मंजूर। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी प्रतिनिधियों के साथ जनसेवा सदन में कार्यक्रम के दौरान 327 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें सड़कें, गलियां, जन सुविधा परिसरों के निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। सरकार ने बताया कि झुग्गी बस्तियों के समग्र विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है ताकि बुनियादी सुविधाएं और जीवन स्तर बेहतर बनाया जा सके। आज कई मार्गों पर ट्रैफिक रहेगा प्रभावित, विजय चौक पूरी तरह से बंद। दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध रहेगा। शाम 4 से 6 बजे तक विजय चौक और उससे जुड़े प्रमुख रास्तों पर सामान्य ट्रैफिक की अनुमति नहीं होगी। रायसीना रोड, कर्तव्य पथ और आसपास के चौराहों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इन इलाकों से बचें और रिंग रोड समेत वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। डीएम की गैर हाजिरी में भी नहीं रुकेगा काम, 13 जिलों को मिले लिंक अधिकारी। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को निर्बाध बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया। राजधानी के सभी 13 जिलों के लिए 2-2 लिंक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अब अगर जिले के डीएम अवकाश पर होते हैं तो पहले लिंक अधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे। यदि वो भी अनुपस्थित रहे तो दूसरे लिंक अधिकारी कार्य देखेंगे। ये व्यवस्था नए जिला संरचना के बाद लागू की गई। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक फैसलों और व्यवस्थाओं में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। दिल्ली में मौसम बदलेगा, तेज हवा और हल्की बारिश के साथ ठंड बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। हिमालयी क्षेत्रों से ठंडी हवाएं दिल्ली पहुंच रही हैं, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री के आसपास रहेगा। बारिश और तेज हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों तक ठंड का असर बना रहेगा। दिल्ली में अवैध भूजल दोहन पर सख्ती। दिल्ली सरकार ने पहाड़गंज में 536 होटल्स पर अवैध भूजल दोहन के लिए कुल 22.46 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये होटल पिछले 11 वर्षों से बिना अनुमति बोरवेल चला रहे थे, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 11 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद जुर्माना बढ़ाकर 22.56 करोड़ किया गया। 9 वरिष्ठ इंजीनियर्स की लापरवाही सामने आई और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई। एनसीआर में नमो भारत की रफ्तार दिल्ली से करना सिर्फ 90 मिनट में। दिल्ली और एनसीआर में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या कम करने के लिए नमो भारत आरआरटीएस के 2 नए कॉरिडोर की तैयारी हो गई। दिल्ली पानीपत करनाल कॉरिडोर से दिल्ली से करनाल का सफर अब केवल 90 मिनट में पूरा होगा, जबकि दिल्ली गुरुग्राम बावल कॉरिडोर 1 घंटे में यात्रा संभव करेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़कों से लाखों निजी वाहन हटेंगे, प्रदूषण घटेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तेज, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल ये परियोजना एनसीआर के लिए हरित परिवहन का नया विकल्प साबित होगी। ई परीक्षण ऐप से बदलेगी राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ई परीक्षण नाम का नया सेंसस ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए परेड रूट के आसपास घर घर जाकर लोगों का डिजिटल सत्यापन किया जा रहा है। इसमें किराएदार, घरेलू सहायकों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी दर्ज हो रही है। जीपीएस टैगिंग, फोटो कैप्चर और ऑफलाइन मोड जैसी सुविधाओं से ये ऐप रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराता है। पुलिस का मानना है कि इससे संभावित खतरों को पहले ही रोका जा सकेगा। दक्षिण दिल्ली को विकास की सौगात, सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू किए 300 करोड़ के काम। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिण दिल्ली के बदरपुर, संगम विहार और देवली विधानसभा क्षेत्रों में 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं में सड़क, नाली, सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्क और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि नागरिकों के जीवन में बदलाव की शुरुआत है। सरकार का लक्ष्य विकास कार्यों को पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कर दक्षिण दिल्ली को आदर्श क्षेत्र बनाना है। द्वारका में खुलेगा नया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, डीडीए देगा जमीन। दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया। द्वारका सेक्टर 9 में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए डीडीए 3.7 हेक्टेयर जमीन लीज पर देगा। करीब 600 बेड वाला यह अस्पताल स्विस चैलेंज प्रोसेस के तहत विकसित किया जाएगा।
डीडीए का कहना है कि इससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, राजस्व बढ़ेगा। एयरपोर्ट और मेट्रो के नजदीक होने के कारण यह अस्पताल मेडिकल टूरिज्म के लिए भी अहम साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनडीएमसी बनाएगी आधुनिक डॉग शेल्टर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी मोती बाग में आधुनिक डॉग शेल्टर बनाने जा रही है। ये शेल्टर 700 आवारा कुत्तों को रखने की सुविधा देगा और इसमें बंध्याकरण केंद्र और ऑपरेशन थिएटर भी होगा। खूंखार और रेबीज ग्रस्त कुत्तों के लिए अलग से व्यवस्था होगी। शेल्टर में फीडिंग एरिया और कुत्तों के मिलन संगम का स्थान होगा। 57 लाख की लागत से बनने वाला ये शेल्टर 3 महीने में तैयार होगा। दिल्ली में घर खरीदना हुआ आसान, डीडीए दे रहा 25% तक डिस्काउंट। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लॉन्च किया नागरिक आवास योजना 2026, जिसमें आम नागरिकों के लिए ईडब्ल्यूएस से एचआईजी तक फ्लैट्स उपलब्ध हैं। इस योजना में 25% तक का सीधा डिस्काउंट दिया जा रहा है। नरेला में 1301 और सिरसपुर में 411 फ्लैट बिक्री के लिए रखे गए हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और बुकिंग 28 जनवरी से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी की सीटिंग पर विवाद, कांग्रेस ने जताई आपत्ति। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रोटोकॉल और गरिमा की कमी बताया। रणदीप सुरजेवाला ने इसे सरकार की हीन भावना से प्रेरित बताया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि परेड में सीटिंग वारंट ऑफ प्रेसिडेंस यानी क्रम वरीयता सूची के आधार पर तय होती है। सुरक्षा व्यवस्थागत जरूरत और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों की संख्या के हिसाब से पंक्तियों में बदलाव हो सकता है। दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर वी के मल्होत्रा को पद्म भूषण, एम जगदीश कुमार को पद्मश्री। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की सूची जारी करते हुए दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष रहे प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण देने की घोषणा की। वहीं जेएनयू के पूर्व कुलपति और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन एम जगदीश कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर मल्होत्रा को दिल्ली के विकास और भाजपा संगठन को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है, जबकि एम जगदीश कुमार ने उच्च शिक्षा प्रणाली में कई बड़े सुधार लागू किए। बैरिकेड्स, ट्रैफिक मार्शल और हाईटेक लाइट्स के साथ दिल्ली मेट्रो ने बढ़ाई सुरक्षा। दिल्ली मेट्रो निर्माण स्थलों पर यात्री और पैदल चलने वालों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। डीएमआरसी ने 20 किलोमीटर क्षेत्र में बैरिकेडिंग, एलईडी और फॉग लाइट्स, हाई विजिबिलिटी जैकेट और हेलमेट पर रिफ्लेक्टिव टेप जैसे इंतजाम किए हैं। 270 से अधिक प्रशिक्षित ट्रैफिक मार्शल रात दिन ट्रैफिक संभाल रहे हैं। फेज 4 में इंपैक्ट प्रोटेक्शन व्हीकल्स और इको फ्रेंडली कंक्रीट बैरियर लगाए गए हैं। एमसीडी और हरदयाल लाइब्रेरी को कर्मचारियों का लंबित वेतन देना अनिवार्य। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और 163 साल पुरानी हरदयाल लाइब्रेरी को आदेश दिया कि वे कर्मचारियों का लंबित वेतन तुरंत भुगतान करें। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने स्पष्ट किया कि वेतन कोई विवेकाधीन विषय नहीं है और इसे नियमित समय पर देना नियोक्ता का मूलभूत दायित्व। लगभग 100 कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि भविष्य में मासिक वेतन समय पर सुनिश्चित किया जाए। यूजीसी का नया नियम बना विवाद की वजह, कॉलेजेस में इक्विटी सिस्टम अनिवार्य। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर के शिक्षण संस्थानों में बहस तेज हो गई। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को 24 घंटे की हेल्पलाइन, समान अवसर केंद्र, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी बनाने का निर्देश दिया। यूजीसी ने साफ कहा कि नियमों का पालन न करने पर संस्थानों की मान्यता रद्द की जा सकती है या फंड रोका जा सकता है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की पहली झलक, दिल्ली एनसीआर में दिखा क्रिकेट का जश्न। दिल्ली एनसीआर में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की पहली झलक देखने को मिलेगी। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर के तहत आयोजित लोलापालूजा इंडिया 2026 में बडवाइजर 0.0 द्वारा ट्रॉफी को प्रदर्शित किया गया। भारत और रूस के समझौतों से सुरक्षित नौकरी के अवसर मिलेंगे। रूस में श्रमिकों की भारी कमी के चलते वहां की सरकार इस साल भारत से करीब 40,000 कामगार बुलाने की योजना बना रही है। पिछले साल तक रूस में 70 से 80,000 भारतीय काम कर रहे थे। भारत और रूस के हालिया समझौतों से अर्धकुशल और कुशल भारतीय कामगारों को सुरक्षित और वैध नौकरी के अवसर मिलेंगे। समझौते अवैध प्रवासन रोकने और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। दिल्ली की हवा को मिलेगी राहत, 3 साल में पूरी बस सेवा होगी इलेक्ट्रिक।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण कम करने और विकास को तेज करने के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में दिल्ली की पूरी बस सेवा को इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। राजधानी को कुल 11,000 इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी। 77वें गणतंत्र दिवस पर उन्होंने बताया कि सरकार ने पूंजीगत खर्च दुगना कर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव किए गए हैं। नोएडा शहीद स्मारक पर 45 वीर सपूतों को नमन, गणतंत्र दिवस पर भावुक श्रद्धांजलि। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नोएडा के सेक्टर 29 स्थित शहीद स्मारक पर 45 वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के ध्वजों के बीच शहीदों के परिजनों, पूर्व सैन्य अधिकारियों, छात्रों और नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह के दौरान माहौल भावुक हो गया जब माताओं और बच्चों ने शिलापट पर अंकित नामों को स्पर्श किया। ये दिन उत्सव के साथ साथ बलिदान को याद करने का साक्षी बना। व्हाट्सएप पे आने वाले हैं विज्ञापन, बिना ऐड चलाने के लिए देना होगा चार्ज। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप जल्द ही अपना एड फ्री सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कर सकता है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ऐप पर विज्ञापन दिखाए जाएंगे। यदि यूजर्स बिना विज्ञापन व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक इस बदलाव को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर पर गोलीबारी, पर्ची में लिखी धमकी। दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर को कुख्यात गैंगस्टर का लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मंडावली में प्रॉपर्टी डीलर दीपक बंसल की कार पर बदमाशों ने गोली चलाई और पर्ची फेंकी जिसमें लिखा था अगली गोली माथे पर लगेगी। आरोप है कि गैंगस्टर रणदीप भाटी के इशारे पर बदमाशों ने उनके 20 करोड़ की 4 मंजिला संपत्ति पर कब्जा कर लिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और गुहार लगाई कि अवैध कब्जा हटाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, और अपराध पीड़ितों की पहचान ना हो उजागर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामलों में पीड़िताओं की पहचान को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। अदालत ने पुलिस से कहा कि किसी भी कोर्ट दस्तावेज या रिपोर्ट में पीड़िता का नाम, पिता का नाम या पता दर्ज ना हो। ये निर्देश पॉक्सो मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिए गए। हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त को आदेश दिया कि सभी एसएचओ और जांच अधिकारी कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। नई दिल्ली से ट्रंप को संदेश, यूरोप भारत की रणनीतिक चाल। भारत अब सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन चुका है। यूरोपीय संघ भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाकर अमेरिका को स्पष्ट संदेश दे रहा है। यूरोप, रूस, चीन और अमेरिका के दबाव के बीच भारत को स्थिर और भरोसेमंद साझेदार मान रहा है। वहीं भारत भी छुपकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं। ये सिर्फ डील नहीं बल्कि डिप्लोमेसी है जिसमें भारत अब खुलकर पावर प्ले का हिस्सा बन चुका है। एम्स कार्डियक विभाग में सर्जरी का ग्राफ गिरा, मरीजों की वेटिंग लंबी। दिल्ली के एम्स में हार्ट सर्जरी की संख्या में अचानक कमी देखने को मिल रही है। कार्डियक थोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी विभाग को पिछले साल दुनिया के बेस्ट स्पेशलाइज्ड अस्पताल में शामिल किया गया था। अगस्त में यहाँ 370 सर्जरी हुई, जबकि सितंबर में रिकॉर्ड 400 से अधिक सर्जरी दर्ज की गई। लेकिन अक्टूबर के बाद संख्या में गिरावट आई और सर्जरी लगभग 390 पर पहुंच गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।